हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। और ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मैं आपको इसका एक एक कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको काफ़ी ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या हैं। एक्चुअली those pronouns which are used to denote a person or persons or an object or objects, यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जिनका यूज किसी व्यक्ति या वस्तु को हम डिनोट करने के लिए मीन्स पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज नाउन को क्या करने के लिए किया जाता है? इंगित करने के लिए किया जाता है, मीन्स पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो मैं बता दूं कौन कौन वर्ड्स आते हैं। बहुत ही मीन्स सिंपल वर्ड्स हैं। आई थिंक आप उसको मीन्स केजी सेक्शन से आप उसको पढ़ते आ रहे हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं देखिएगा। पहला वर्ड है आपका दिस, दैट, दीज, दोज, और एक है आपका द, सेम। ये जो वर्ड्स हैं, इन्हीं वर्ड्स का यूज आप करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में। मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में ये वर्ड्स आते हैं। अब इनका यूज जो है वो दो तरह से होता है सेंटेंस में। एक होगा जिसमें इनके बाद नाउन आएगा और दूसरा होगा मीन्स इस तरह से इनका यूज होगा कि उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। तो जब इनके बाद नाउन नहीं आएगा, जिस सिचुएशन में इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, मीन्स दे आर नॉट फॉलोड बाय ए नाउन, देन दे विल बी प्रोनाउंस। और कौन से प्रोनाउंस होंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। मीन्स सेंटेंस में मीन्स जब इनका यूज किया गया होगा और उसके बाद कोई नाउन नहीं आया होगा, तो उस स्थिति में ये क्या होंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका यूज़ दो तरह से होता है। जब आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो वहाँ भी आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताएंगे। तो ये सेम वर्ड्स जो हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज होते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होंगे? जब इनके बाद कोई नाउन आया रहेगा। इसलिए मैंने बोला कि जब इनका यूज आप प्रोनाउन के फॉर्म में करेंगे, दे आर नॉट फॉलोड बाई ए नाउन, तो इनके बाद कोई नाउन नहीं आता है। क्लियर है? आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन विच आई लॉस्ट यस्टरडे। यस्टरडे, यह वही कलम है जिसको मैंने कल खो दिया। तो सेंटेंस में आपका दिस आया है ना, दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर है? उसके बाद अगर आप ऐसे बोलते हैं दिस इज योर्स, यह तुम्हारा है, यहाँ भी हो जाएगा। दैट इज देयर्स, वह उन लोगों का है। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। उसके बाद दोज आर योर पेन्स, वे सब तुम्हारी कलमें हैं। तो यहाँ पे वे मीन्स यहाँ पे हम क्या करने के लिए? मीन्स चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए। एक और एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, माई प्रॉब्लम इज द सेम एज योर्स। माई प्रॉब्लम इज द सेम एज योर। यहाँ पे द सेम जो है वो क्या होगा?
आपका क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा। ठीक है, सेम क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो प्रोनाउंस आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, दिस के बाद कोई नाउन है, नहीं है। दिस के बाद यहाँ भी नहीं है, दैट के बाद यहाँ भी नहीं है, दीज के बाद भी नहीं है, दोज के बाद भी नहीं है, मीन्स द सेम के बाद भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ आपको क्या समझना है, ध्यान से समझिएगा कि ये दिस और दैट, फिर यहाँ पे दीज एंड दोज, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दिस का प्लुरल जो होता है, दिस का जो प्लुरल होता है दोस्त, वो होता है दीज, और दैट का जो प्लुरल होता है वो होता है आपका दोज। क्लियर हुआ? दिस का प्लुरल क्या होता है, दिस का प्लुरल दीज और दैट का प्लुरल दोज। अब जब कोई वस्तु नज़दीक होगी, मीन्स नज़दीक की वस्तु को डिनोट करने के लिए आप दिस का प्रयोग करेंगे। अगर नज़दीक की वस्तु प्लुरल फॉर्म में है तो उसको डिनोट करने के लिए आप दीज का यूज करेंगे, और जब कोई वस्तु दूर होगी तो उसको, अगर सिंगुलर होगा तो उसके लिए आप दैट का यूज करेंगे, और प्लुरल होगा तो उसके लिए दोज का यूज करेंगे। क्लियर? आप देखिएगा, छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं उसमें दिस, दैट, दीज, दोज को कितना शानदार तरीके से बताया रहता है। कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए नज़दीक के लिए नज़दीक पॉइंट आउट करेगा, और दूर की वस्तु के लिए दूर पॉइंट आउट करेगा। मीन्स जो फिंगर का जो मीन्स डिजाइन वहाँ पे दिया गया होता है बुक में, उससे समझ में आ जाता है कि मीन्स इस फिगर के माध्यम से दूर की वस्तु को क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है, नज़दीक की वस्तु को बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत दिन से आप इसको मीन्स कई बार, हमको लग रहा है कि मीन्स आई थिंक आपको याद भी नहीं होगा कि कितना दिन से आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, दिस, दैट, दिस, दोज को। इसलिए आप इसे हमेशा याद रखेंगे कि जब ये इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा तो ये क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो आप ये भी समझ गए कि इनका प्लुरल और सिंगुलर, मीन्स सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है, प्लुरल फॉर्म में क्या होता है। अब ये नहीं बताना पड़ेगा ना आपको कि दिस मीन्स यह होता है, दैट मीन्स वह होता है, फिर दीज मीन्स ये सब, और दोज मीन्स वे सब। एक और चीज़ याद रखिएगा कि दिस सिंगुलर, दीज प्लुरल, तो दीज के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो प्लुरल काउंटेबल नाउन आएगा। दैट के बाद अगर, दोज के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो प्लुरल काउंटेबल नाउन ही आएगा। दिस के बाद कोई नाउन आएगा तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, और दैट के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। क्योंकि ये सिंगुलर है तो इनके साथ आने वाले मीन्स जो नाउन होंगे वो भी क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। ये प्लुरल है तो इसके साथ आने वाले जो नाउन होंगे वो भी क्या होंगे, प्लुरल नंबर में होंगे। ये बात आप क्लियर रखिएगा। तो इस तरह से ये हुआ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब क्या है कि यहाँ पे आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ प्रोनाउंस, इन केस ऑफ प्रोनाउंस, इन केस ऑफ प्रोनाउंस मीन्स प्रोनाउन की स्थिति में, मीन्स प्रोनाउन के केस में, व्हेन यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स एज प्रोनाउंस दे आर नेवर फॉलोड बाय नाउन्स। जब आप इनका यूज प्रोनाउन के फॉर्म में करेंगे तो इनके बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दे आर नॉट फॉलोड बाय नाउन्स, मीन्स इनके बाद कोई नाउन नहीं आते हैं। अगर आप लिखते हैं ऐसे, सपोज अगर आप ऐसे लिख देते हैं कि दिस बुक इज माइन, ये सेंटेंस गलत नहीं है, दिस सेंटेंस इज 100% करेक्ट। बट प्रॉब्लम आपके साथ क्या है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे दिस के बाद एक क्या आ गया, आपका नाउन आ गया। तो दिस इज फॉलोड बाय ए नाउन। सो यहाँ पे दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव तो होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव होगा नो डाउट, बट ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हो जाएगा दोस्त, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर हुआ मेरा बात? अब इस चीज़ को और बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए कोई भी नाउन नहीं है दिस के बाद, और यहाँ भी दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, यहाँ दैट के बाद कोई नाउन नहीं है, फिर यहाँ पे आप दीज के बाद कोई नाउन नहीं है, दोज के बाद कोई नाउन नहीं है,
फिर द सेम के बाद कोई नाउन नहीं है। तो इसलिए ये जो वर्ड्स होंगे ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। एक्चुअल एक और चीज़ आपको बता दें कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है, इस ये बना है आपका डेमोन्स्ट्रेट से। डेमोन्स्ट्रेट जिसका मतलब होता है प्रदर्शित करना या दिखाना, शो करना। ठीक है, शो करना इन द सेंस कि वो नहीं, शो ऑफ नहीं, मीन्स प्रदर्शित करना। जैसे अब यहाँ पे वेल्थ, वेल्थ का डेमोन्स्ट्रेशन बोले, वेल्थ का अगर डेमोन्स्ट्रेशन बोले तो ये हो जाएगा आपका धन का प्रदर्शन। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। ठीक है, कभी कभी मीन्स आप असेंबली में जाते हैं, मीन्स मॉर्निंग असेंबली में, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या रहे होंगे तो मॉर्निंग असेंबली में जाते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, मॉर्निंग डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। ठीक है, तो जो मॉर्निंग डेमोन्स्ट्रेशन, तो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है क्या, प्रदर्शित करना। ठीक है, तो आई होप कि आप ये मीन्स आपका ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो पूरी तरह से क्या हो गया होगा, क्लियर होगा।